ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। राजस्थान के उस सूने हाईवे पर जहां कोहरा सड़कों को निगल रहा था, समीर अपनी कार की हेडलाइट्स के भरोसे आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो नक्शे पर तो है ही नहीं। अचानक उसकी गाड़ी के रेडियो से अजीब सी खरखराहट आने लगी और फिर एक कम कपाती हुई आवाज गूंजी, मत मुड़ना, अगर मुड़े तो पीछे रह जाओगे। समीर ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। उसने सोचा शायद सिग्नल की दिक्कत है, लेकिन तभी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखा। एक साया, सफेद कपड़ों में नहीं बल्कि खून से लथपथ फटे हुए कपड़ों में एक छोटा बच्चा, जिसके हाथ में एक पुराना बिना सिर वाला खिलौना था। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। टायर चीखे उठे। गाड़ी उस बच्चे से महज 2 इंच की दूरी पर रुकी। लेकिन जब समीर ने अपनी आंखें खोलीं और सामने देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। कोहरा और भी घना हो गया था। तभी उसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर एक ठंडी सफेद छाप उभरी, जैसे किसी ने बाहर से गीला हाथ रखा हो, और धीरे धीरे शीशे पर लिखा गया, स्वागत है। समीर एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे लगा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम है। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे एहसास हुआ कि वो एक ही मोड़ से तीसरी बार गुजर रहा है। वही टूटा हुआ पेड़, वही मील का पत्थर जिस पर लिखा था शून्य। ये मुमकिन नहीं है। उसने बुदबुदाते हुए अपना जीपीएस चेक किया। जीपीएस में रास्ता एक सीधी लकीर दिखा रहा था, जो सीधे एक गहरी खाई की ओर जा रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक पुरानी सराय यानी ढाबा दिखा। रोशनी धुंधली थी, लेकिन वहां कुछ लोग बैठे दिख रहे थे। समीर ने राहत की सांस ली और गाड़ी रोकी। वो गाड़ी से उतरा, लेकिन जैसे ही उसने सराय की दहलीज पर कदम रखा, सन्नाटा और गहरा हो गया। वहां बैठे लोग खाना नहीं खा रहे थे। वे सब एक दूसरे की आंखों में बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उनके हाथ खाली थे, लेकिन वो हवा में ऐसे हाथ चला रहे थे जैसे निवाले तोड़ रहे हों। समीर ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब, ये रास्ता शहर की तरफ कहाँ निकलता है? उनमें से एक आदमी धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उसमें पुतलियां ही नहीं थीं। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, रास्ता तो आता है साहब, जाता नहीं। जिसे छलावा बुलाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। समीर डर के मारे अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। तभी उसे बगल वाली सीट पर कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। वही बिना सिर वाला खिलौना उसकी बगल वाली सीट पर रखा था और उससे खून की बूंदें टपक रही थीं। समीर का दम घुटने लगा। उसे लगा कि कोई पीछे से उसका गला घोंट रहा है। उसने अचानक सामने देखा। सड़क खत्म हो चुकी थी। सामने एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था। उसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। जैसे ही गाड़ी पेड़ से टकराने वाली थी, एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ सफेद हो गया। जब समीर की आंखें खुली, वो अपनी गाड़ी के अंदर ही था, लेकिन गाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि एक पुराने गांव के बीचों बीच खड़ी थी। वो गांव जो खंडहर बन चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में औरतों के रोने की आवाजें आ रही थीं। उसने अपनी घड़ी देखी, 2:15 AM, यानी वो पिछले 15 मिनट से एक ही जगह पर फंसा हुआ था, या शायद वो किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। समीर गाड़ी से बाहर निकला। उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल जैसी ठंडी थी। तभी उसे एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। वो उस तरफ भागा। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, जिसकी पीठ समीर की तरफ थी। पंडित जी, बचाइए मुझे, मैं कहां फंस गया हूं? समीर चिल्लाया। पुजारी धीरे से हंसा। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि समीर के रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी ने बिना मुड़े कहा, समीर, 20 साल पहले इसी रास्ते पर एक बस दुर्घटना हुई थी।
उसमें एक बच्चा अपना खिलौना ढूंढने बाहर निकला था और पीछे से आ रही एक तेज कार ने उसे कुचल दिया था। समीर का गला सूख गया। मुझे ये क्यों बता रहे हैं? पुजारी धीरे धीरे मुड़ा। उसकी शक्ल देखकर समीर की चीख निकल गई। पुजारी का चेहरा बिल्कुल समीर जैसा था। वही कपड़े, वही चोट का निशान जो समीर के माथे पर था। पुजारी, जो कि समीर ही था, ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उस कार को चलाने वाले तुम ही थे समीर। बस तुम भूल गए थे कि उस रात तुम भी नहीं बचे थे। समीर ने चौंक कर अपने हाथों को देखा। उसके हाथ धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहे थे। उसने अपनी गाड़ी की तरफ देखा। वो गाड़ी अब एक जली हुई लोहे की लाश थी जो बरगद के पेड़ से टकराई हुई थी, और उसके अंदर एक कंकाल स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। समीर को अब याद आ रहा था। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस अंधेरे से वही बच्चा बाहर निकला जिसके हाथ में अब अपना कटा हुआ सिर था। उसने समीर का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है छलावा बनने की। अचानक एक और गाड़ी की हेडलाइट्स दूर से आती दिखाई दी। एक नया मुसाफिर उसी रास्ते पर आ रहा था। समीर अब सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल उस बच्चे की तरह। क्या समीर उस नए मुसाफिर को चेतावनी देगा या अपनी मुक्ति के लिए उसे इस मौत के जाल में खींच लेगा? क्या इस छलावे का अंत कभी होगा या ये रास्ता हर रात एक नई बलि मांगता रहेगा? असली खेल तो अब शुरू होगा। अगले एपिसोड में देखिए उस नई गाड़ी में कौन था जिसने समीर की पूरी सच्चाई बदल दी।